सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। मैं आपके साथ में पिछले 24 घंटे की महत्वपूर्ण खबरों और करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण न्यूज़ को शेयर करने जा रहा हूँ। राजस्थान की जो महत्वपूर्ण खबर है कि बीजेपी विधायक कंवरलाल की विधायकी खत्म। विधानसभा ने सदस्यता खत्म करने की अधिसूचना जारी की। अब राजस्थान विधानसभा में 199 विधायक रहेंगे। मैं आपको बता दूं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत इनकी जो विधायकी है वो खत्म की गई है। इस धारा में ये प्रावधान है कि जिस भी सदस्य को 2 वर्ष का कारावास की सजा हो जाए तो उनकी विधायकी है वो विधायकी से बर्खास्त किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, निशानेबाज कनक ने ISSF जूनियर विश्व कप का गोल्ड मेडल जीत लिया। ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन, इस विश्व कप में कनक द्वारा गोल्ड मेडल जीत लिया गया। ये इस प्रतियोगिता में भारत का पहला गोल्ड है। जर्मनी के शूलनगर में हुई। ये दोस्तों कहाँ पे आयोजित हुई थी? जर्मनी के शूलनगर में आयोजित हुई। और कनक ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन के फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है। आपको मैं कनक का फोटो भी दिखा देता हूँ। कनक 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर फाइनल में, तो आपको याद रखना है इनकी कैटेगरी 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा। इसके बाद में दोस्तों 24 घंटे की सबसे बड़ी बातें, तो सबसे पहले जो खबर है कि पहली इमर्सिव आर्ट गैलरी का प्रदर्शन। पहले महत्वपूर्ण खबर क्या है? पहली इमर्सिव आर्ट गैलरी। इमर्सिव आर्ट गैलरी का अर्थ होता है, इमर्सिव आर्ट का मतलब होता है दोस्तों वो कला जो आम जन से जुड़ी हुई हो, आम व्यक्ति से जुड़ी हुई हो। तो दिल्ली में 24 मई यानी आज से भारत की पहली इमर्सिव आर्ट प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसमें दा विंची मतलब लियोनार्डो द विंची व वॉन गोग की कलाकृतियों को भी शामिल किया जाएगा। लियोनार्डो विंची व वॉन गोग दोनों पुनर्जागरणकालीन महत्वपूर्ण चित्रकार थे। आपको पता होगा दोस्तों, लियोनार्डो द विंची का जो महत्वपूर्ण एक चित्र द लास्ट सपर और एक वो मोनालिसा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और वॉन गोग की एक कलाकृति द स्टेरी नाइट दोस्तों, ये भी काफ़ी फेमस है। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है, आज से ये दिल्ली में आयोजित हो रही है। अगली और महत्वपूर्ण खबर कि केरल में रोबोटिक शिक्षा मतलब रोबोट बनाने संबंधी शिक्षा। तो केरल देश का पहला राज्य जिसने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए व्यवहारिक प्रयोगों सहित रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। यह अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। केरल वैसे भी साक्षर राज्य हैं और ज़्यादा एक्टिव राज्य हैं। तो केरल ने 10वीं के छात्रों के लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। और इनकी जो कक्षा 10 की पुस्तक होगी उसका शीर्षक होगा रोबोट की दुनिया। क्या शीर्षक होगा दोस्तों? रोबोट की दुनिया। आपको बता दें केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन। अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज में मिस एस्टोनिया एलिसे रैंडमाने ने गोल्ड मेडल जीता। 1999 के बाद ये पहली बार है जब एस्टोनिया की किसी प्रतिभागी ने मिस वर्ल्ड के अगले दौर में प्रवेश किया। एस्टोनिया देश का नाम है। और ये जो मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज है ये कहाँ पे हुआ है दोस्तों? हैदराबाद में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद। और इसमें एस्टोनिया की किसी महिला ने जिसका नाम है एलिस रैंडमाने ने गोल्ड मेडल जीता। अगली महत्वपूर्ण खबर कि राज्यों की बावली का जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार मतलब उसकी स्थिति में पुनः निर्माण करवाकर सुधार करवाना।
राजू की बावली यानी राजू की बावड़ी है, या इसे इसका दूसरा नाम राजू की बेन भी कहा जाता है। ये दिल्ली के मेहरौली पुरातत्व पार्क में स्थित है और इसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जीर्णोद्धार करके इसे जनता के लिए खोल दिया है। आपको बता दें दोस्तों, ये जो बावड़ी है, जो राजू की बावली या फिर राजू की बेन के नाम से जानी जाती है, इसे सन 1506 में दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के प्रशासक दौलत खान ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण याद रखना दोस्तों, किसने करवाया है, तो दौलत खान लोधी ने। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर चलते हैं कि मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन। मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को सशक्त करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया। दोस्तों बता दें, ये मल्टी एजेंसी सेंटर है, इसका काम रहेगा जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ में खुफिया जानकारियों को साझा करना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेंगे। आतंकवाद विरोधी जो भारत की गतिविधियां हैं, भारतीय सेना की गतिविधियां हैं, उसमें ये सहयोग करने का काम करेगी। अगली खबर की तरफ बढ़े तो दोस्तों, कि भारत की वस्तु निर्यात में वृद्धि। इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत की वस्तु निर्यात में अप्रैल 2025 में 9% की बढ़ोतरी हुई है और अब जो वस्तु निर्यात है वो 38.49 अरब डॉलर तक पहुंच गई है और ये पिछले 6 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे आगे की तरफ चलते हैं तो दोस्तों, खबर संख्या 7 में सागर में सम्मान पहल। ये एक पहल आयोजित की गई है जो हमारे जो केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी शुरुआत की है। सागर में सम्मान। सागर में सम्मान का दोस्तों उद्देश्य है कि समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। इसको आप याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सागर में सम्मान। इससे आगे खबर की ओर चले तो पहला ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट। ये दुनिया का पहला ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट जो कैलिफोर्निया में हुआ है और इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली ऑपरेशन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी लॉस एंजल्स और दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के सर्जनों ने किया। तो दोस्तों, ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट पहले और नहीं होता था, ये बहुत ही क्रिटिकल मामला है। ये 41 वर्षीय एक ऑस्कर लेरेंजार है, उन पर ये ब्लड ट्रांसप्लांट किया गया था और ये जैसे इनको ऑस्कर लेरेंजार को पहले मूत्राशय में कैंसर हो रखा था और अभी इसका ट्रांसप्लांट करके उनकी ज़िंदगी को बचाया गया। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़े तो दोस्तों, स्वच्छ ऊर्जा के लिए समझौता। स्वच्छ ऊर्जा के लिए समझौता, ये वर्तमान के लिए स्वच्छ ऊर्जा कितनी ज़रूरी है आप समझ सकते हो। आप जानते ही होंगे स्वच्छ ऊर्जा किसे कहते हैं। स्वच्छ ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जो कम से कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती, यानी कम से कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती हैं। तो ये समझौता है बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है। तो ये किसके मध्य हुआ है, तो DPIIT। DPIIT का मतलब होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसने DPIIT ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता, नवाचार और उद्यमिता में तेजी लाने के लिए ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट के साथ समझौता किया। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये समझौता जो स्वच्छ ऊर्जा के लिए समझौता है वो DPIIT और किसके साथ में हुआ है, ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट। एक तो कौन है, DPIIT और साथ में ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट के साथ में ये समझौता किया गया। आज की जो 10वीं और महत्वपूर्ण खबर और अंतिम खबर की तरफ चले तो अडानी स्पार्टन समझौता। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने देश में स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सॉल्यूशंस विकसित करने के लिए स्पार्टन के साथ समझौता किया। स्पार्टन पब्लिक सिस्टम्स की कंपनी है जो एडवांस्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम बनाती है। अडानी की जो कंपनी है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और स्पार्टन कंपनी है, उनके मध्य ये
समझौता हुआ है। ये समझौता किस लिए हुआ है कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर सॉल्यूशंस विकसित करने के लिए। तो एंटी सबमरीन का अर्थ होता है दोस्तों ऐसी रणनीति जो पनडुब्बियों को खोजने का काम करती हैं, उनको नष्ट करने का काम करती हैं, उनको ट्रैक करने का काम करती हैं। और इस रणनीति के माध्यम से हम यानों का इस्तेमाल करके उसको ट्रैक कर सकते हैं, मार सकते हैं पनडुब्बियों को। तो ये भी एक भारतीय नेवी के लिए महत्वपूर्ण समझौता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।